हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए ये आपका बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक है, बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देखिएगा एकदम ध्यान से, अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये आपका क्या होता है। तो आप लोग इसको जानते होंगे, एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस केस में आपका क्या होगा जी, रेट जो आपका होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन वो क्या होगा जी आपका, जिसको आप ऐसे करके, जैसे मान लीजिए आपका कोई ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है हाइपोथेटिकल रिएक्शन, तो क्या आपका होगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू आपका क्या होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा आपका वो आपका रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, विदाउट है, यही आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब यहाँ से देखिए तो हम लोग कुछ, अब यहाँ पे देखिए डेरिवेशन हम लोग करेंगे। जैसे ए से आपका बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, स्टार्टिंग में मीन्स टी इक्वल टू 0 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन मानिए आप ए होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मीन्स आपका स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेंट्रेशन आप ए माने हैं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक पार्टिकुलर टाइम के बाद मान लीजिए इसका आपका एक्स पार्ट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्स पार्ट कन्वर्ट हो जाता है आपका बी में, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा, देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका ए है ना, तो एक आपका ए आपका दिया हुआ है, ए टोटल अमाउंट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इसमें से एक्स पार्ट आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आपका किस में जी, प्रोडक्ट में। तो क्या बचेगा आपका, प्रोडक्ट के पास आपका क्या बचेगा, तो प्रोडक्ट के पास आपका ये आएगा, तो आपका रिएक्टेंट में क्या बचेगा जी आपका, तो ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स पार्ट तो कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया विदाउट है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ से देखिएगा हम इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं इंटीग्रेशन के मेथड से। ठीक है, वहाँ पे हम लोग टाइम, रेट, कांस्टेंट सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका यहाँ पे सिंस आप इसको ऐसा लिखे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आपका आएगा, कांस्टेंट आएगा, है ना, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट आएगा तो आपका, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जी, देखिएगा आप लोग इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कब से कब तक के लिए, 0 टाइम से लेकर के कब तक के लिए, आपका टी टाइम तक के लिए। तो देखिए 0 टाइम पे देखिए तो 0 टाइम पे क्या था आपका कॉन्सेंट्रेशन जी, बी का, या सॉरी ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या था आपका, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या आपका ए है ना, तो यहाँ पे ए, टी इक्वल टू टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन आपका ए क्या हो गया आपका, ए माइनस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे हम ए माइनस एक्स विदाउट है। इस इंटीग्रेशन का आप लिमिटिंग वैल्यू देख लिए ना अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब देखिए तो अब क्या करेंगे यहाँ पे जी, इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है तो आपका होता है ln x, याद रखिए इस बात को। ठीक है, 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका ln x। तो यहाँ पे भी आपको वही बात है कि माइनस साइन को हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक, माइनस साइन को हम लोग इधर कर देते हैं, बाद में कर देंगे हम। ठीक, अब देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 1/a dA का इंटीग्रेशन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका ln, यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस के टी। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ln a माइनस एक्स माइनस ln a इक्वल टू माइनस के टी। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा के टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स। तो के टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ln a बाई a माइनस एक्स।
तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जी 1/t। 1/t शायद आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। k इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/t ln a माइनस x, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एकदम क्लियर है। चलिए यही आपका हो जाएगा। यहाँ पे ln कहने का सेंस होता है आपका log विथ बेस e। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका log a माइनस log a है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग, log मीन्स ln m माइनस ln n रहेगा लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इसको जी ln m/n कर दिया करते हैं, ठीक है। यदि ऐड रहता तो क्या करते हैं हम लोग जी मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी जस्ट हम लोग डिराइव किए, वहाँ पे देख लीजिएगा इसको, k इक्वल टू 1/t ln a/a माइनस x, ठीक है। ऐसा डिराइव किए। यहाँ पे आपका इसका बेस क्या होगा, इस लॉग का बेस क्या आपका e होगा। अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/t, आप इसको log 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस को आप 10 बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपका कुछ मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.303, याद रखिए इस चीज़ को, 2.303, ठीक। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, log x विथ बेस 10 है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं log x विथ बेस e, तो यहाँ पे आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सॉरी 2.303 से आपको क्या करना पड़ेगा जी, हाँ सही है, 2.303 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कोई डाउट है, 2.303 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये आप रिलेशन याद रखिएगा, ये आप रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है, ये आप रिलेशन याद रखिएगा। इसी बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, लिखा करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका क्या हुआ, रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ जी, आपका रेट कांस्टेंट हो गया एट अ पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, सब ठीक। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ से हम लोग कुछ डेरिवेशन और करेंगे, हम लोग देख लीजिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए अभी जस्ट हम लोग लिखे थे k इक्वल टू 1/t ln a/a माइनस x, ऐसा कुछ लिखे थे, ठीक है। यहाँ से देखिए तो क्या कर सकते हैं, kt फिर से रिवर्स जा रहे हैं ln a/a माइनस x, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका क्या है, बेस ये है ना। अब यहाँ से देखिए तो इसको क्या करते हैं हम लोग, e का पावर kt लिख सकते हैं, तो a/a माइनस x हो गया, है ना। तो यहाँ से आप और भी देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स इक्वल टू a/e का पावर kt, तो a माइनस एक्स इक्वल टू आपका क्या हुआ, a और e का पावर माइनस kt, ये हो गया आपका, निकल कर क्या गया। तो ये क्या है जी आपका, ये क्या है, a माइनस एक्स है क्या, तो a माइनस एक्स है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट अ टाइम t, किसी पार्टिकुलर टाइम पर आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। एंड ये स्मॉल a क्या है जी आपका, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 0, ठीक है, 0 टाइम पे आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो देख लीजिए आपका इस तरह का आपका वेरिएशंस आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट अ पार्टिकुलर टाइम और इधर टाइम, इसके रिस्पेक्ट में तो ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है, ग्राफ आपका कैसा आएगा। तो चलिए इस ग्राफ को बताने से पहले आपको छोटा सा एकदम मैं चीज़ बता देता हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैं पहले बताया था आप लोगों को कि आप लोग बायो के स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा ही, ग्राफिकल एस्पेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम होगा ही। चलिए यहाँ से देखिए, आपका ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है। फिजिक्स वाले सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, ठीक है, जब आपका y इक्वल टू एक्स
जब आपको y इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो इस तरह का आपका ग्राफ आता है, ठीक है। y इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ रहता है ड्रॉ करना, तो इस तरह का ग्राफ आता है। एंड जब आपका y इक्वल टू ई का पावर माइनस x का ग्राफ रहता है ड्रॉ करना, तो ग्राफ बिल्कुल आपका क्या होता है, इस तरह का ग्राफ आता है। कोई डाउट है? बिल्कुल आपका क्या होता है, ग्राफ आपका इस तरह का आता है। अब यहाँ पे आपको जज करना है कि किस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे आप समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पॉइंट आपका ऊपर उठता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो सकता है ऐसे करके जाएगा ग्राफ, ठीक है। आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपका ऐसे करके जाएगा, तो आपका ग्राफ आपका उठता चला जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल इसी तरह करके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कि किसी समथिंग आपका पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, किसी पार्टिकुलर नंबर से आपका मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका ग्राफ जो आपका होगा जी वो बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या है, पावर में भी तो निगेटिव में है ना, -kt पावर में निगेटिव में है। एकदम ध्यान से देख रहे हैं ना, अच्छी तरह देख रहे हैं ना। अरे ऐसे करके बैठे हुए ना है, क्योंकि ऐसे करके बैठने पे क्या होता है आपका कि दिमाग आपका रेस्ट में आता है, ठीक है। और जब आपका दिमाग रेस्ट में आएगा तो आप अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ से बैठे बैठे कैसे देख रहे हैं, टीचर हैं, ठीक है, टीचर सब कुछ देखते हैं, ठीक। तो बिल्कुल आपका क्या होगा, यही आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। देखिए ये जो आपका लेंथ हो जाएगा वो कौन सा लेंथ होगा, जब का ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक, कोई डाउट है? एकदम समझ में आ रही बात, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम मैथमेटिकल आपका ये चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखिए a माइनस एक्स इक्वल टू ए और e का पावर माइनस kt, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए तो आपका यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a माइनस ए ई का पावर माइनस kt। तो x इक्वल टू क्या आपका होगा, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका, ठीक है, ऐसा बचेगा आपका, है ना, ऐसा बचेगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा आपका इसका ग्राफ होगा, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये x है, x मीन्स क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एकदम ध्यान से देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। आप लोग को समझ में तभी नहीं आता है जब आप लोग आते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए और वहाँ पे क्या करते हैं, आप इंटरटेनमेंट का चीज़ देखने लगते हैं। मोबाइल ही तो है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है सब लोग। चलिए, इसलिए YouTube का इस्तेमाल अब आप लोग एकदम पूरा इस ईयर पूरा आपका क्या करिए, एजुकेशन पर ही वर्क करिए, क्योंकि ऐसे ही आपका सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, किसी तरह का कुछ फैसिलिटी मिल नहीं पा रहा आप लोगों का पढ़ने का। चलिए यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, e का पावर माइनस kt, ठीक है। अभी देखिए तो ग्राफ इसका आपका क्या था, e का पावर माइनस kt का इस तरह ग्राफ था, और इसमें माइनस साइन लग गया तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। मीन्स आपका ऐसा है ना, तो बिल्कुल आपका इस तरह का ग्राफ होने लगेगा, ठीक है। मीन्स नेगेटिव साइन लगने से क्या होता है, आपका ग्राफ आपका बिल्कुल उलट जाता है, ठीक। कोई डाउट है, बात समझ आ रही ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपका क्या होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका ऐसा होता है, ठीक। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा जी, ऐसा था ना, तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, आ रही बात समझ में? चलिए तो देखिए तब का क्या होगा, वही बात आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लोग जो देखेंगे ग्राफ, तो बिल्कुल आपका क्या होगा, ग्राफ आपका इस तरह करके होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, ग्राफ आपका इस तरह करके होगा। देख लीजिए आप लोग, ये आपका एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यही आपका क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। जीरो टाइम पे आपका क्या होगा जी, जीरो टाइम पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जीरो टाइम पे आपका क्या होगा, आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 मिलेगा। चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आपका e का पावर 0 मीन्स क्या आपका 1, तो 1 माइनस 1 0, तो x का वैल्यू आपका 0, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए
मिटा दे रहे हैं इसको, समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। और भी देखिए आपको वेरिएशंस बताते हैं, देखिए कितने सारी वेरिएशंस आएंगे। देखिए log a x ऐसा कुछ देखे थे हम लोग, है ना, ठीक है, ऐसा आपको कुछ देखे थे पीछे, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोग नोट कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा था ना आपका, ठीक, यहाँ पे देखिए तो आपका क्या लिख सकते हैं इसको, log a माइनस x इक्वल टू के टी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तब का क्या होगा, log a माइनस के टी इक्वल टू log a माइनस x, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा जी, अरे ये आपका क्या होगा, log कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम है, 0 टाइम पे, ठीक। चलिए तो log, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम है आपका, किसी पार्टिकुलर टाइम t पे, ठीक। तो अब देखिए तो आपका क्या होगा, इसका वेरिएशंस हम देखेंगे हम लोग जी, log और वर्सेस टाइम, क्या ग्राफ होगा, क्या ग्राफ होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे इसको आप मानिए y, इसको मानिए आप x, ये आपका हो गया c, एंड ये आपका क्या हो गया होगा जी माइनस m। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा बिल्कुल ग्राफ, ठीक है। ग्राफ आपका क्या होगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, अरे माइनस एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। ये जो आपका लेंथ होता है क्या होता है आपका, सी होता है, जिसको बोला करते हैं क्या जी, इंटरसेप्ट। इसको क्या बोला करेंगे हम लोग जी, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यही आपका यहाँ भी आपका जो हो गया आपका, ये जो हो गया आपका क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, लॉग इंटरसेप्ट, ठीक। कोई डाउट है, मेरे सबका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जो लॉग हो गया वही आपका ये हो गया, एकदम क्लियर है ना। चलिए फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए देखिए आप लोग ऐसा देखे थे जी, a माइनस एक्स इक्वल टू ए का पावर e, ऐसा देखे थे, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, t इक्वल टू 0 टाइम पे, है ना, t इक्वल टू आपका क्या है जी, सॉरी, t इक्वल टू टी टाइम पे, t इक्वल टू टी टाइम पे ऐसा है आपका, है ना, क्या प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स कितना आपका रिएक्टेंट टी टाइम के बाद बचा है वो ये है, ठीक। t इक्वल टू देखिए 2t टाइम के बाद आपका क्या होगा, जो भी आपका बचा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये a माइनस एक्स था, इसको तो लिख सकते हैं ऐसा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। 2t टाइम के बाद देख लीजिए, जस्ट डबल आपका टाइम के बाद, ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, इसको 2t लिखेंगे, ये तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड ये आपका क्या हो जाएगा जी माइनस के 2t, ठीक। फिर देखिए t इक्वल टू 3t टाइम पे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, इंटरवल हम लोग सेम लेते जा रहे हैं, ठीक है। इंटरवल क्या कर रहे हैं, सेम लेते जा रहे हैं। अरे देख रहे हैं ना, इंटरवल देखिए आपका यहाँ से यहाँ का इंटरवल कितना, टी टाइम का, यहाँ से यहाँ का इंटरवल टी टाइम का, ठीक है। और आपका क्या होगा, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट ए पार्टिकुलर टाइम, ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट पार्टिकुलर टाइम 2t, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट 3t टाइम, ठीक है। तो घटता चला जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आपका क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ही करके जाएगा। तो अब देखिए जब टाइम इंटरवल सेम था, जब आपका टाइम इंटरवल सेम था, तो ऐसे केस में आपका क्या हुआ, देखिए तो ऐसे केस में देखिए क्या आपका हुआ, ये आपका ये जो आपका आ रहा है, ये जो आपका आ रहा है, ये आपका डिफिनिट पैटर्न में आ रहा है। और ये पैटर्न कौन सा है जी, ये पैटर्न आपका जीपी का पैटर्न है। चेक कर लीजिए आप, रेशो निकालिए, रेशो निकालिए, सबका आपका बिल्कुल सेम होगा। देख लीजिए, रेशो निकाल के देख लीजिएगा, देखिए रेशो निकालते हैं हम लोग, निकाल के देखते हैं क्या होगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कैलकुलेशन सही से, समझ आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
यहाँ पे देखिए आपका क्या ऊपर चला जाएगा, तो क्या आपका हो जाएगा 2kT इंटू, यहाँ पे KT मिला, ठीक है। मैं सबका फर्स्ट का सेकंड का जो रेशियो निकाले आपका KT मिला, e का पावर KT मिला, ठीक है। आप फिर से चेक कर लीजिए आप 2T और बाय 3T इसका रेशियो निकालिए, क्या होगा आपका, देखिए आप लोग। ये कैंसिल आउट हो गया, फिर से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका e का पावर KT ही मिलेगा। तो ऐसे केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है जी आपका, कि जितना भी आपका टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं, तो ऐसे में जो आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो आपका बच रहा है, तो क्या मिल रहा है आपका, एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है जो कि आपका e का पावर KT है, एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है जो कि आपका e का पावर KT है। तो जब आपका कंजिक्यूटिव टर्म का आपका रेशियो एक फिक्स नंबर आने लगे, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोला करते हैं GP, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला करते हैं जी, GP। तो इस केस में आपका क्या होगा जी, जब आप टाइम इंटरवल सेम रखेंगे, तो जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचेगा वो आपका किस फॉर्म में होगा जी, वो आपका GP फॉर्म में होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ टाइम इंटरवल्स are same, then amount of reactant left are in the form of GP means आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, विथ कॉमन रेशियो e का पावर KT, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम की, ठीक, हाफ लाइफ टाइम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए देखिए, हाफ लाइफ टाइम, देखिए होता क्या है हाफ लाइफ टाइम कहने का अर्थ आपका क्या होगा जी, कि ऐसा टाइम जिसमें आपका क्या होगा जी, किसी भी रिएक्शन में आपका क्या होगा जी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा टाइम जिस टाइम आपका क्या होगा जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपका होगा हाफ हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग जी, हाफ लाइफ टाइम। तो देखिए उसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, T हाफ से। तो अब देखिए K इक्वल टू, अभी जस्ट देखिए हम लोग 2.303 बाई T लॉग विथ बेस 10 A बाई A माइनस एक्स, ऐसा ही कुछ देखें तो T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाई K लॉग A बाई A माइनस एक्स, ठीक। तो अब देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से इसका अब हम लोग क्या करते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, मतलब आपका क्या होगा जी x, अरे A माइनस एक्स को बोल सकते हैं, A माइनस एक्स जो होगा आपका A माइनस एक्स, यही ना आपका A माइनस एक्स, ये A माइनस एक्स है क्या जी आपका, है क्या, आफ्टर टाइम T कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। T टाइम के बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपका है वही आपका क्या है, A माइनस एक्स है। ये A क्या है जी आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। आप लोग समझ पा रहे हैं इसको, मैं फिर से यहाँ पे रिएक्शन दिखा देता हूँ। A से B में कन्वर्ट हो रहा है, T इक्वल टू 0 टाइम पे आपका क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो आपका है वो A है, एंड ये आपका 0 था, और T इक्वल टू T टाइम पे क्या होगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो होगा A माइनस एक्स होगा, ये आपका x होगा, ठीक है। तो आपका पार्टिकुलर टाइम पे के बाद आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस एक्स है, ठीक। तो अब देखिए आपका क्या होगा, एक पार्टिकुलर टाइम जिस टाइम आपका क्या होगा जी, ये जो होगा वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा, मतलब आपका क्या होगा A/2, कब जी, व्हेन T
टी इक्वल टू क्या आपका होगा, टी हाफ। जब आपका हाफ लाइफ टाइम होगा तो उस केस में क्या आपका होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो A/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, टी हाफ, टी के प्लेस पे क्या करें, टी हाफ पुट करेंगे 2.303/K, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ए और ये क्या किस में कन्वर्ट हो चुका है आपका, A/2 में, मीन्स आपका हाफ हो चुका है, इनिशियल का आधा हो चुका है। तो देख लीजिए आपका यहाँ से, देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, ये ए कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा 2.303/K इंटू log 2 विथ बेस 10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए log 2 विथ बेस 10 का वैल्यू होता है आपका 0.3010। तो अब इसको आप क्या करेंगे, आप डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने के बाद आपका क्या होगा जी, टी हाफ इक्वल टू 0.693/K आ जाएगा, है ना। टी हाफ इक्वल टू क्या आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, ठीक, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0.693/K आ जाएगा। ठीक है, टी हाफ का वैल्यू। और इसका ये कहने का सेंस हो गया कि इसका जो हाफ लाइफ टाइम जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है किससे, जब आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। यहाँ पे कहीं भी आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व हुआ है नहीं ना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम आपका क्या होगा जी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे। मीन्स रेट कांस्टेंट को वैरी करने वाला जो जो फैक्टर होगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, तो इसी सबसे क्या हो सकता है आपका, ये अफेक्ट हो सकता है आपका हाफ लाइफ टाइम। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन से आपका क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपका क्या होगा जी, कि इसका जो वेरिएशंस आप दिखाएंगे, इसका जो वेरिएशंस दिखाएंगे टी हाफ का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट मान लीजिए, या फिर सॉरी टाइम कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन का रिस्पेक्ट मान लीजिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, बिल्कुल आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल आपका क्या होगा, ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, विदाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए कि आपका हाफ लाइफ टाइम समझ गया। अब देखिए हाफ लाइफ टाइम कहने का सेंस क्या था, जब का आधा हो जाना, मीन्स आपका 2 फैक्टर, मतलब आपका क्या यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम कहने का सेंस आपका कि कॉन्सेंट्रेशन आपका आधा हो जाना। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लीजिए टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू कंप्लीट, या बोल सकते हैं टू बिकम एन फैक्टर ऑफ time taken by the reaction to becomes 1/n factor of the initial कॉन्सेंट्रेशन। ये तो हाफ लाइफ टाइम की बात था। आपको ऐसा कहा जाएगा कि बताइए कितना टाइम में आपका क्या होगा जी, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 1/4 टाइम। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि आप स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो लिए थे आपका 64 मोल पर लीटर लिए थे रिएक्टेंट का। अब बोला जाएगा कि कितना टाइम लगेगा जिससे कि इसका आपका क्या होगा जी, कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। 4 टाइम्स डिक्रीज कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, कि 64 था तो उसका 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, कितना बचेगा आपका 16। तो 16 मोल पर लीटर कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, बात समझ आ रही है ना। मीन्स आपका यहाँ पे एन फैक्टर टाइम्स आपका क्या होगा जी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं है। अरे जैसे यहाँ पे देखिए, इससे पहले हाफ लाइफ टाइम था ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/2 फैक्टर हो जा रहा है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एन फैक्टर है, मीन्स आपका क्या 1/n फैक्टर, मीन्स क्या आपके कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो रहा है 1/n फैक्टर है। जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका क्या होगा आपका 1/n फैक्टर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका, उसको लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t और 1/n, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अरे हाफ लाइफ टाइम के टाइम में आपका 1/2 लिखे थे ना, यहाँ पे 1/n लिख सकते हैं। तो उस केस में आपका क्या होगा, a - x किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका
a माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a बाई एन के टर्म में। ठीक, तो ऐसे में आपका क्या होगा, t 1/n जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी आपका 2.303 बाई के लॉग, क्या लिखेंगे आपका यहाँ पे a तो a ही रहेगा, a बाई एन, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2.303 बाई के लॉग n, यही आपका क्या हुआ, निकल के आ गया। ठीक है, कोई डाउट है, एकदम सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मिटा लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट आपका देख लीजिएगा, इसमें रिलेशन बिटवीन टी हाफ, या फिर बोल सकते हैं टी 50% एंड टी x%। ठीक है, टी 50% और टी x%। यहाँ पे x%, यहाँ पे x कहने का सेंस आपका क्या, कि x जो आपका हो गया, ये आपका क्या हुआ, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, आपका क्या है जी, आपका कि 100 पार्ट में से 100 पार्ट ऑफ परसेंट है ना, परसेंट में आपका क्या होता है 100, तो 100 पार्ट रिएक्टेंट में से क्या होगा जी, आपका x पार्ट कन्वर्ट हो चुका है किस में जी, प्रोडक्ट में। ठीक है, चलिए तो 50% कहने का सेंस आपका क्या, वही जी हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो t 50% के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, अरे t 50% के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा जी, आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कितना होगा आपका 100 आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ लीजिए इस बात को आप समझिए। सबसे पहले A से आपका B में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन। ठीक है, A से आपका B में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए एट t = 0 टाइम पे क्या होगा आपका, t = 0 टाइम पे क्या होगा आपका, इसका आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका 100 होगा, तो ये 0 होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होगा 100 होगा, तो ये 0 होगा। तो t = क्या होगा आपका जी, एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या होगा आपका t माइनस एक्स, एक्स पार्ट इसका कन्वर्ट हो चुका होगा, और सॉरी 100 माइनस एक्स। ठीक, विदाउट है t = 50% टाइम पे, ये आपका क्या है जी x% टाइम है, ये आपका क्या है x% टाइम है, x% टाइम पे आपका इतना इसका x पार्ट कन्वर्ट हो चुका होगा। 50% टाइम पे क्या होगा जब का 100 माइनस 50, मतलब ये 50 टाइम में 50 में कन्वर्ट हो चुका होगा। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है ना। चलिए तो आपका यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को हम लोग रिलेट करना चाहते हैं, इसके एंड इसमें क्या रिलेशन होगा, हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं जी, रिलेट करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे आपका रिलेट कर पाएंगे, देखिए t50 = कितना होगा आपका 2.303 बाई के और लॉग 100 बाई, ये कितना हो चुका है आपका 50 है ना, अरे 100 माइनस 50 कर ही देता हूँ, 2.303 बाई के, और यहाँ पे देखिए ये आपका बेस 10 था, ये आपका कितना 50 हो जाएगा, 50 से 100 काटेगा तो कितना आपका हो जाएगा log 2। ठीक, तो 2.303, चलिए बस इतना रहने देते हैं, t 50%। अरे समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप लोग। (2.303 बाई के लॉग 100 बाई 100 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इसी दोनों को तो कंपैरिजन करना था, तो चलिए देखिए कंपैरिजन करके दिखाते हैं क्या आपका होगा। t 50% और t x%, इसके लिए दोनों को लिए डिवाइड करें तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में log 2 विथ बेस 10 बाय log 2 विथ
ऐसा बचेगा, ठीक है, ऐसा बचेगा। ये क्या हम लोग निकाले हैं जी, ये आपका क्या निकाले हैं, तो ये आपका रेशियो निकाले हैं, किस में जी, आपका किस में, तो आपका इस तरह से T50% बाई Tx%, मतलब आधा हाफ पार्ट कंप्लीट होने में एंड आपका किसी पार्टिकुलर आपका परसेंटेज कंप्लीट होने में जो आपका टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या होगा, तो ऐसे करके क्या कर सकते हम लोग जी, निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए प्रॉब्लम जो बताएंगे इस पर बेस्ड आपको कैसे कैसे कितना एकदम अच्छा क्वेश्चन होगा तो बताएंगे आप लोग को, तो देखिए कैसे कैसे आपका सॉल्व होगा। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए, ये आपका क्या था जी, 100 - x मीन्स आपका क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सर्टेन टाइम, जिस टाइम आपका x% कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन। ठीक, चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं आप लोगों को। देखिएगा आप लोग, रिलेशन बिटवीन Tx% एंड Ty%। यहाँ पे देखिए ये x एंड y है क्या, x इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, x आपका क्या है जी, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बाद आपका रिएक्टेंट का आपका अमाउंट कितना बचा हुआ है। अमाउंट कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन। y क्या है जी आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन, ये भी आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों के लिए आपका अलग अलग टाइम है। मान लीजिए आपका क्या होगा, देखिए ये क्या है आपका, इसको समझिए, आप 100 मोल पर लीटर आप कॉन्सेंट्रेशन लिए थे, ठीक है, रिएक्टेंट का। अब आपका क्या हुआ जी, किसी पार्टिकुलर टाइम के बाद आपका उसका कॉन्सेंट्रेशन 30 मोल पर लीटर हो गया। ठीक, फिर देखिए आपका किसी और पार्टिकुलर टाइम के बाद आपका हुआ 20 मोल पर लीटर हो गया। तो इस दोनों टाइम में क्या रिलेशन होगा, उसी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बात समझ आ रही ना, इस दोनों टाइम में आपका क्या रिलेशन होगा, उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, देखिए Tx% इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग लिखे थे 2.303 बाई के लॉग 100/100। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये x% कहने का सेंस आपका देख लीजिए, x% कहने का सेंस आपका यहाँ पे कुछ और हो गया है क्या, यहाँ पे x आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये x लिखना पड़ेगा, क्या, क्यों, क्योंकि आपका ये x अब बचा हुआ क्या है जी, आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। देख लीजिए आपका ऐसा कुछ है, देख लीजिए इसको समझिए, A आपका B में कन्वर्ट हो रहा है, देखिएगा रिएक्शन आपका A B में कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 100 था, 0 था। एक पार्टिकुलर टाइम के बाद मीन्स Tx% के बाद, Tx% के बाद आपका जो हो गया वही x बच गया है ना, ये आपका क्या बचा, x बच गया, और ये आपका सर्टेन अमाउंट कुछ भी बचा होगा। ठीक है, ये आपका क्या बच गया जी, आपका x बच गया, कोई डाउट है, तो वही x लिखे हैं। पहले क्या लिखा करते थे, 100 - x ना, अब टोटल आपका नेट आपका x बच गया है, ऐसा कुछ बोल सकता है। तो आप ऐसे करके क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। Ty% कहने का सेंस आपका हो गया 2.303 बाई के लॉग 100/y। ठीक, तो अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो Tx% बाई Ty% डिवाइडेड बाय, इस दोनों को क्या डिवाइड करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log 100/x बाय log 100/y। ये आपका क्या हुआ, एक रिलेशन आपका निकल करके आ गया है। ठीक है, कोई डाउट है, आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कितने सारे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, आपको इतने सारे पॉइंट्स आपको बुक में मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आप जब बनाएंगे तो इन सब का इस्तेमाल होगा, तो आप पहले से इस तरह के डेरिवेशंस कर चुके होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए और मैं दिखाता हूँ, देखिए तो आपका टाइम टेकन टू बिकम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 3/4, कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1/4, आपको जो मन करे लिखने का। ठीक है, कोई डाउट है, आपको जो मन करे लिखने का लिख सकते हैं, 5/4। ठीक है, ऐसे ही करके ETC कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, तो सिंपल सा बात है, आपका क्या होगा जी, T इक्वल टू क्या था, सबसे पहले आप ये रिएक्शन लिख लो, कितना होगा T कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
a माइनस एक्स ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तब का क्या हो रहा है 2.303 बाई के, ये क्या T1/4 पहले निकाल लेते हैं, ठीक। मीन्स आपका ऐसा टाइम जिस टाइम आपका क्या होगा जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा 1/4 हो जाएगा, इनिशियल का 1/4 हो जाएगा। तो देखिए a ऐसा था, अब ये a बाई एक्स इस केस में क्या होगा जी आपका a माइनस एक्स आपका इस केस में क्या होगा आपका 1/4 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं 1/4 टाइम्स ऑफ a। देख लीजिए आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से नहीं छूटेगा। 2.303 बाई के लॉग, ये a कैंसिल हो चुका है तो log 4, यहाँ से देखिए log 4 का आपका 2 पॉइंट, तो आप इस तरह करके लिख सकते हैं, है ना, इस तरह करके लिख सकते हैं। अब देखिए फिर देखिए आपका उसी तरह जब मैं 3/4 की बात करूँगा तो 3/4 के लिए डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा T 3/4। देख लीजिए आपका यहाँ पे 1/4 था तो 4 ऊपर में चला गया ना, अब 1 नीचे आ गया ना, तब यहाँ पे क्या करेंगे 3/4 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी आपका 2.303 बाई के लॉग विथ बेस 10, और आपका 4 तो ऊपर में आ जाएगा और 3 क्या आपका नीचे में चला आएगा, ठीक, कोई डाउट है। उसी तरह देखिएगा आपका T 1/5 जो लिखेंगे या कुछ भी है आपका 5/4, ये चलिए 5/4 लिखेंगे तो क्या होगा जी आपका 2.303 बाई के लॉग, देखिए आपका क्या होगा जी जो नीचे में ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, मीन्स 5/4, ठीक है। तो इस तरह करके क्या कर सकते हैं आप, कर सकते हैं कुछ भी आपको बोले कितना है पार्ट बोले रिएक्शन का, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत है। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। देखिए अब देखिए क्या करते हैं, देखिए T1 टाइम, इसके लिए आपका क्या था जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो था आपका x1 हो गया था, ठीक है। T2 टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो था आपका x2 हो गया था। तो ऐसे इस कंडीशन में आपका रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे जी, तो देखिए रेट कांस्टेंट या फिर देखिए आपका T इक्वल टू आप जस्ट देखें तो 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स ऐसा होता था। अब देखिए T1 टाइम के लिए क्या होगा, देखिए रेट कांस्टेंट में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ना आपका यहाँ पे मान लीजिए लेट कर लीजिए आपका क्या, लेट T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए तो क्या निकल के आएगा आपका T2 माइनस T1 जो करेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट जो करेंगे तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा ना 2.303 बाई के, और क्या बचेगा आपका यहाँ पे लॉग a बाई a माइनस x2 माइनस a बाई a माइनस x1 ऐसा बचेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखिए हम लोग T2 माइनस T1 जो करेंगे तो 2.303 बाई के लॉग, और क्या बचेगा आपका यहाँ पे देख लीजिए आप लोग a माइनस x1 बाई a माइनस x2, ठीक। ये क्या कर सकते हैं आप, मान लीजिए इंटरवल निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ भी कह रहा है रेट ही बोला है, रेट कांस्टेंट ही बोला है निकालने के लिए, तो आप ऐसा निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोला करते हैं इंटरवल फार्मूला, एकदम याद रखिएगा इसको हम बोला करते हैं इंटरवल फार्मूला। ठीक है, इसको क्या बोला करते हैं इंटरवल फार्मूला, क्योंकि टाइम इंटरवल के बेसिस पे आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाला गया, तो इसको क्या बोला करेंगे हम लोग जी इंटरवल फार्मूला। कोई डाउट है? चलिए तो बस आपका यही इतना पॉइंट हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसी में आप बात करते हैं कि यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कहाँ के लिए आपका किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा।
देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज applicable for all न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सारा का सारा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपका एप्लीकेबल होगा। फिर देख लीजिए, इट मे बी यूनिमॉलिकुलर और मतलब सॉरी एलिमेंट्री बोल सकते हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये आपका हो सकता है, आपका ये आपका क्या हो सकता है जी, एलिमेंट्री भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है जी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो सकता है। कुछ इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, N2O5 ये डिकम्पोज होगा तो आपका किस में कन्वर्ट होगा, आपका NO2 में प्लस NO में, और प्लस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए आपका H2O2 का भी डिकम्पोजिशन जो आपका होगा वो क्या होगा, H2O में प्लस ऑक्सीजन में जो आपका कन्वर्सन होता है, ये भी आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फिर देख लीजिए एस्टर का आप जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, आपका एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल में। ये भी आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, देखिए कितना ज़्यादा आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ना था। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और भी आपको लोग को एकदम लास्टली बता देना चाहता हूँ कि जब देख लीजिए आपका कोई गैसेस रिएक्शन होगा, जब आपका कंप्लीट गैसेस रिएक्शन होगा तो उस केस में रेट कांस्टेंट का वैल्यू, देखिए गैसेस रिएक्शन होगा तो आपको बताए थे कि आप लोग को बताए थे स्टार्टिंग में रेट के मैटर में बताया था आपको कि रेट में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग लेते हैं, है ना, किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। इंटरवल ऑफ टाइम में आपका कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंजिंग आता है, उसका रेशियो आपका क्या होता था, रेट होता था। तो वहाँ पे आपका क्या करते थे, जब गैसेस रिएक्शन होता था तो कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पे प्रेशर भी ले लिया करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग जी, प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देख लीजिए आपका फॉर गैसेस रिएक्शन, तो इसके लिए क्या होगा आपका जी, K का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2.303/T log P0 माइनस x। यही आपका क्या होगा जी, आपका रेट कांस्टेंट हो जाएगा। P0 आपका क्या हो गया जी, आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, x और P0 माइनस x जो हो गया आपका, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t हो गया। ठीक है, t टाइम के बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया विदाउट है। तो बस अब आप लोग इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।